नमस्कार दोस्तों, माय ट्यूब फॉर यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। घाट वॉक वाराणसी पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपना घाट वॉक स्टार्ट करने जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट से। कहते हैं मन को विषयों से परावृत्त करना ही परम शांति है। वही अति पवित्र तीर्थ मणिकर्णिका है। माता शीतला की जय। यहाँ पे जो शीतला माता थी उनको हम प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा हमारे घाट वॉक 1 में हमने बहुत सारे विषयों पे चर्चा किया था कि जैसे ज्ञान वापी ज़्यादा पुराना है या माँ गंगा, काशी का नाम काशी क्यों, अस्सी घाट के बारे में हमने बहुत सारी चर्चाएं की थी काशी के बारे में। तो वैसे ही आज कुछ हम आपके साथ यहाँ शेयर करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो हमने पहले ही कहा था आप घाट वॉक जो है वो कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं। काशी के किसी भी घाट से आप प्रारंभ कर सकते हैं। सभी घाट लगभग रोड से लिंक हैं, तो आप बाय रोड घाट पे जा सकते हैं और वहाँ से अपना घाट वॉक स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम आपके साथ मणिकर्णिका घाट से अपना घाट वॉक प्रारंभ करेंगे और इस घाट का अपने आप में बहुत महत्व है। कहते हैं कि भगवान शिव ने माता सती का पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार यहीं किया था और यहीं भगवान विष्णु ने हजारों वर्ष तक तपस्या किया था और यहीं पे तारक मंत्र देने का भगवान ने वचन दिया था भगवान विष्णु को। तो ऐसे बहुत सारी रोचक बातें हैं, तथ्य हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। यहाँ सतुआ बाबा के बारे में भी हम बताएंगे क्या संबंध है उनका। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिनको हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। और ये आपको पता है बनारस की गलियाँ बहुत फेमस है। उन गलियों में बहुत सारे मंदिर होते हैं, बाज़ार होता है। तो ये देखिए आप भांग की दुकान, भगवान शंकर को भांग बहुत पसंद है। और ये लगभग और ये महाश्मशान है। कहते हैं जहाँ मृत्यु का भी महोत्सव हो वह केवल और केवल काशी है, मणिकर्णिका घाट है। ये देखिए अंतिम संस्कार के कुछ सामान इधर उधर बिकते हुए। और हम माता गंगा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे हम आपके साथ आपको बिल्कुल अच्छी तरह से हम यहाँ आपको घुमाएंगे। जैसा कि हमारा हर वीडियो में पूरी कोशिश रहती है, वैसे ही हम इस वीडियो में भी आपके साथ अच्छे से घाट वॉक करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये मणिकर्णिका घाट के आसपास की दुनिया है। ये किस तरह से दिखता है वो आपको हम दिखा दे रहे हैं। और लगभग हर कोई चाहता है कि हमारा अंतिम संस्कार हिंदू धर्म को मानने वाला, सनातन को मानने वाला, सनातन में आस्था रखने वाला चाहता है कि हमारा यही अंतिम संस्कार हो। दोस्तों, अब आपसे बातें करते करते हम आ गए हैं तारकेश्वर महादेव। ये जो आपको मंदिर दिख रहा है ये है तारकेश्वर महादेव। कहते हैं यहाँ माँ पार्वती के साथ भगवान शिव स्वयं उपस्थित होते हैं जो मृतक को तारक मंत्र का उपदेश देकर जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मसान की होली होती है, भगवान शंकर माँ पार्वती का गौना लाते हैं। ये सब कुछ ये सारी बातें हम आपसे बहुत ही विस्तार पूर्वक, ये देखिए लिखा हुआ है श्री तारकेश्वर महादेव मंदिर, भगवान तारकेश्वर की जय। तो हम सारी बातों का बहुत ही विस्तार पूर्वक आपसे वर्णन करने वाले हैं। यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाली है, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहें। मणिकर्णिका को तीर्थ के रूप में प्रसिद्धि मणिकर्णिका कुंड व घाट के कारण मिली है। दोस्तों, अभी हम आपको मणिकर्णिका कुंड भी ले चलेंगे, जिनको बताते हैं कि ये माँ गंगा के आने के पूर्व से ही स्थित है यह कुंड। तो कैसे बना कुंड, इस पर भी हम आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कहते हैं कि शिव और शक्ति इस आनंद कानन में वास करते थे, जहां उन्होंने बिना किसी भार या चिंता के ब्रह्मांड की रचना करनी चाहिए। अतः इस कार्य के लिए उन्होंने विष्णु की उत्पत्ति की। दोस्तों, आनंद कानन इस काशी को ही कहते हैं। तो जब भी मैं आनंद कानन बोलूं तो आप समझ लेना हम काशी बोल रहे हैं। विष्णु ने अपने
चक्र द्वारा एक कमल सरोवर निर्मित किया दोस्तों, जिसका नाम चक्र पुष्करिणी है। चक्र पुष्करिणी है। तो वो दोस्तों अभी हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए, आपने गंगा जी का दर्शन किया, आसपास देखा, और कहते हैं इसी घाट पे रामकृष्ण परमहंस समाधिस्थ हो गए थे। और उस स्थिति में उन्होंने एक ऐसा अद्भुत दृश्य देखा कि ऐसा देखा कि पार्वती जी एक शंख में अमृत डालकर भगवान शिव को दे रही हैं, और शिव जी उस अमृत को मृतक के दाहिने कर्ण में डालते हुए तारक मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ऐसा रामकृष्ण परमहंस जी ने देखा था। और इसी घाट पे सतुआ बाबा का भी आश्रम है। सतुआ बाबा का नाम सतुआ बाबा क्यों पड़ा, इसके लिए बताते हैं कि एक बार उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव वृद्ध के रूप में उनसे कुछ भिक्षा मांगने आए थे। तो सतुआ बाबा ने उन्हें चने दिए। तो उन्होंने कहा, यह चना तो मैं खा नहीं सकता, मेरे पास तो दांत ही नहीं है। तो सतुआ बाबा ने अपने हथेली पे रख के चने को इस तरह से मसला कि वो सत्तू बन गया। तब से उनका नाम सतुआ बाबा पड़ गया। ये देखिए, ये आसपास है, आराम से सब लोग अपने कार्यों में लगे हुए हैं। और ये बहुत ही सुंदर दृश्य मणिकर्णिका घाट का। और ये जो है सामने, यही है वह मणिकर्णिका कुंड, जिसको भगवान विष्णु ने बनाया था, जिसका नाम चक्र पुष्करिणी भी है। चक्र पुष्करिणी भी है इस कुंड का नाम। तो कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने हजारों वर्ष की तपस्या की, तब उनके संयम और तप के स्वेद मतलब पसीने से यह कुंड भर गया। शिव ने विष्णु के इस समर्पण भाव की प्रशंसा करते हुए आनंदित होकर अपना शीश हिलाया। इस क्रिया से शिव की मणि और माँ पार्वती के कान की बाली को ही कर्णिका कहते हैं, इस सरोवर में गिर गया। इस आधार पर सरोवर का नाम मणिकर्णिका कुंड पड़ा। दोस्तों, इसी कुंड की हम बात कर रहे थे। तो उस समय गंगा जी यहाँ नहीं हुआ करती थी, जिस समय की हम बात आपसे बता रहे हैं। फिर इस कुंड के तल में कर्णिका मतलब कान की बाली को खोजने के लिए भैरव कुंड खोजा गया। मतलब इस कुंड के अंदर एक भैरव कुंड भी है। विष्णु के लिए प्रकट किए गए अति प्रसन्नता के क्षण में शिव और विष्णु के बीच वरदानों का आदान प्रदान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप विष्णु विश्व के सृष्टा एवं पालनकर्ता बन गए तथा शिव काशी में प्राण त्यागने वाले समस्त प्राणियों के मोक्षदाता। इस प्रकार इस मणिकर्णिका शिव और विष्णु दोनों की उपासना की केंद्र स्थली बन गई। और मणिकर्णिका के उत्तरी भाग को विष्णु काशी तथा दक्षिणी भाग को शिव काशी कहा जाता है। प्रतीकात्मक रूप से चक्र पुष्करिणी समस्त सृष्टि में प्रथम स्थली कही जाती है। मान्यता है कि मणिकर्णिका सरोवर उत्तर तथा दक्षिण में संकटा से ललिता घाट तक तथा दक्षिण में स्वर्ग द्वार मतलब ब्रह्मनाला से गंगा के मध्य तक मणिकर्णिका फैला हुआ है। शीघ्र ही इस सरोवर के चारों ओर एक शमशान बन गया। जब गंगा का प्रवाह प्रारंभ हुआ, तब मणिकर्णिका का सरोवर कुंड में बदल गया। मतलब कुंड में इसका स्वरूप तब हुआ जब माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। दोस्तों, मणिकर्णिका का तीर्थ देवताओं के लिए पवित्र है। साथ ही वह मणिकर्णिकेश्वर तथा मणिकर्णिका देवी के मंदिर के लिए भी विख्यात है। मणिकर्णिका का कुंड प्रत्येक वर्ष जनवरी में गाद निकलती है। मणिकर्णिका के कुंड से प्रत्येक वर्ष जनवरी में गाद निकल जाती है तथा उसकी दीवारों पर सफ़ेदी करके उस पर देवी के चित्र का अंकन किया जाता है और कुंड का पूर्ण रूपेण श्रृंगार होता है। शुभ मुहूर्त में यहाँ उत्सव तथा पूजा होता है। और ये जो सामने आपको दीवार पे दिख रहा है, ये बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड ये सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं।
शिव पार्वती का स्नान है और यहाँ का शास्त्रार्थ है और तारक मंत्र देते हुए भगवान शंकर हैं। इन सब जो काशी से रिलेटेड जो बातें हैं, आध्यात्मिक, पौराणिक, वैज्ञानिक, उन सबको जो यहाँ पे ये दिख रहा है, फोटो जो दिख रहा था उसमें दर्शाया गया है तथा उन्हीं के बारे में यहाँ हेरिटेज कॉर्नर में लिखा गया है दोस्तों। और इसी घाट पे तुलसीदास जी ने काशी में 12 हनुमान मंदिर स्थापित किए थे। उनमें से एक मंदिर इसी मणिकर्णिका घाट पे है दोस्तों। और ये जो सामने झुकी हुई मंदिर है वो रत्नेश्वर मंदिर है। आप हमारे शॉर्ट्स वीडियो में देख चुके होंगे कि ये पीसा के मीनार से भी काफ़ी अद्भुत है। और यह ऐसा पूरे विश्व में ऐसा कोई मंदिर नहीं हो जो कि इतनी डिग्री झुके होने के बावजूद, पानी में डूबा होने के बावजूद स्थिर और अचल हो, अखंड हो, ऐसा मंदिर देखने को नहीं मिला है। यह लगभग 9 डिग्री झुका हुआ है और लगभग 74 मीटर की ऊंचाई पे है। और ऐसा अद्भुत मंदिर हमें यह काशी में देखने को मिला दोस्तों। कहते हैं कि इस घाट को 1730 के आसपास पेशवा बाजीराव और सदाशिव नाइक ने इस घाट को पक्का बनवाया था। सामने देखिए माँ गंगा का दर्शन करिए और पक्षी आपस में आनंद लेते हुए आनंद कानन में। और ये मतलब मणिकर्णिका घाट की बहुत सारी कहानियाँ हैं दोस्तों, जिसको जितना संभव हो पाएगा हम आपसे शेयर करेंगे दोस्तों। ये हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से देखते हैं और क्या क्या है इस घाट पर। और कहते हैं कि इस घाट पे, जैसा कि हिंदू परंपरा में यह होता है कि रात्रि के समय में सौदाह नहीं करते हैं, लेकिन मणिकर्णिका घाट पे 24 घंटे यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है। यह काशी का महाश्मशान मणिकर्णिका घाट है, जिसका हम आपसे परिचय करवा रहे हैं। कहते हैं कि इसी घाट पे माता सती का पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया था भगवान शिव ने। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ सामान्य स्थिति में, कोरोना काल में तो बहुत ज़्यादा, लेकिन सामान्य स्थिति में प्रतिदिन 200 से 300 अंतिम संस्कार यहाँ किया जाता है दोस्तों। यहाँ एक शमशान नाथ महोत्सव मनाया जाता है इस घाट पे, और वह चैत्र नवरात्रि के 7वीं पर यह महोत्सव होता है, जहाँ जलती चिताओं के बीच नगर वधुएं जो होती हैं वो इन चिताओं को भगवान शंकर के रूप में मानती हैं और पूरी रात यहाँ पे नृत्य करती हैं। कहते हैं यह परंपरा आमेर के राजा सवाई माधो सिंह जी ने शुरू करवाई थी। लगभग 1585 की बात है यह दोस्तों। ये देखिए पूरा आसपास का कितना अच्छा माहौल है। यह मंदिर है। यहाँ के घाट पे गली गली में मंदिर आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आपका आध्यात्मिक चिंतन हमेशा अग्रसर रहे। ये और हर मंदिर में भगवान शिव की स्थापना है, क्योंकि यह काशी है। तो ये देखिए, ये ऊपर का दृश्य है दोस्तों। इसी घाट के मसान का होली बहुत फेमस है दोस्तों। कहते हैं कि इसी घाट पे, ये आपका सिंधिया घाट आ गया दोस्तों। और मैं मणिकर्णिका के इस घाट से जाते थे। मणिकर्णिका घाट के बारे में एक और बात आपको हम बता देते हैं कि यहाँ मसान की होली बहुत फेमस है। और रंगभरी एकादशी को बाबा शिव माता पार्वती का गौना कराकर ले जाते हैं, और दूसरे दिन उनके भक्तगण जो होते हैं वह ज़बरदस्त मसान की होली खेलते हैं। चिताओं के राख से वो भगवान शिव को समर्पित करके, और बहुत ही ज़बरदस्त वह होली खेलते हैं दोस्तों। ये सिंधिया घाट हम आ चुके हैं, जिसे सिंधे घाट भी कहते हैं। और कहते हैं इस घाट का निर्माण लगभग 150 वर्ष पूर्व हुआ था। यहाँ लोग इस घाट पे जो है वीरेश्वर शिव की अर्चना करते हैं, जिससे कि पुत्र की कामना करते हैं। वो यहाँ पे अर्चना करके पुत्र की कामना करते हैं। और ये देखिए, हम नीचे से ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं कि पीछे भी कोई मंदिर है। अच्छा मंदिर दिख रहा है। यहाँ पे लगभग छोटे मंदिर भी, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और बहुत कुछ है इस काशी में आपको घूमने के लिए, समझने के लिए और चिंतन करने के लिए, आत्मसात करने के लिए। साथ ही साथ ये हम आ गए आपके साथ संकट्ठा घाट।
कहते हैं कि दोस्तों सारे संकट हरने वाली माँ संकटा का मंदिर है इसी घाट पे, इसलिए यह संकटा घाट कहा जाता है। दोस्तों इस संकटा घाट के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर जब माँ सती का साथ छूट गया था तो भगवान शंकर ने अपने मन की व्याकुलता दूर करने के लिए माँ संकटा का पूजन अर्चन किया था, और पांडव ने भी अपने संकट को दूर करने के लिए माँ संकटा का पूजन अर्चन किया था। और इस तरह की बहुत सारी पौराणिक कथा इस घाट से रिलेटेड हैं। दोस्तों एक कहते हैं कि इस घाट का पक्का निर्माण 1825 में विशंबर दयाल की पत्नी ने करवाया था, और इससे पहले कहते हैं कि यह घाट जो था कि शमशान था, लेकिन अब यह शमशान घाट नहीं रहा। इस घाट पर स्थित यमेश्वर शिव और हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर तथा यम द्वितीया को घाट पर होने वाले स्नान से पता चलता है कि ये पहले शमशान घाट रहा होगा। दोस्तों प्रत्येक शुक्रवार यम द्वितीया एवं नवरात्र के छठे दिन इस घाट पर स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। घाट पर बड़ौदा के राजा का महल भी स्थित है, जिसे महारानी गोहनाबाई ने बनवाया था दोस्तों। और ये देखिए सामने अब हम आ गए हैं बात करते करते गंगा महल घाट। दोस्तों ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य, किलानुमा ये महल, ये गंगा घाट महल आ गए हैं दोस्तों गंगा महल घाट वाराणसी, ये भी एक वाराणसी के प्रमुख घाटों में से एक है। कहते हैं 1830 ईस्वी में नारायण वंश द्वारा कराया गया था। चूँकि महल को घाट पर रखा गया इसलिए इसका नाम गंगा महल घाट रखा गया। और ये बहुत ही सुंदर घाट, और ये सामने हनुमान जी की मूर्ति है, इनको प्रणाम करते हैं। इस महल का उपयोग अब शिक्षण संस्थानों में किया जाता है। दोस्तों घाट वॉक हम कर रहे हैं, और अब हम थोड़ा और आगे जाते हुए, और आज थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है और हम तो अर्ली मॉर्निंग नहीं प्रारंभ कर पाए घाट वॉक, और लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी स्टार्ट करिए घाट वॉक और आगे चलते जाइए। और ये हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए एक बहुत ही सुंदर सुंदर नौकाएँ दिख रही हैं दोस्तों, बहुत ही आनंद आ रहा है। आप जब भी आएँ तो अपने प्लान में घाट वॉक ज़रूर शामिल करें जब आप बनारस आ रहे हो तो। और ये चलते चलते हम किसी और घाट पे आ गए हैं, सामने ये रहा, अभी पढ़ने में नहीं आ रहा है, अभी देखते हैं पास से जाके कौन सा घाट है। देखिए कितनी सुंदर आकृति थी ये इसके दीवार पे। हाँ ये आ गए हम भोसले घाट, और यहाँ कहते हैं कि यहाँ आसपास मराठी लोग महाराष्ट्र ज़्यादा हैं इस भोसले घाट पे। कहते हैं कि पहले इसे नागेश्वर घाट इसे कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे एक मंदिर भी है उसके कारण। लेकिन 1780 में नागपुर के भोसला नरेशों ने पक्का करवाया था इस घाट को, तभी से इस घाट को भोसले घाट कहा जाने लगा। और 1795 में यहाँ लक्ष्मी नारायण और रघु राजेश्वर मंदिर का भी स्थापना हुआ है, और ये घाट आप वहाँ पे जाएं बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये अपने आप में बहुत ही शांत और भव्य घाट है, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये रंग बिरंगी नौकाएं और तरह तरह की कलाकृति और ये सीढ़ियों की डिज़ाइन और सब कुछ अद्भुत, सब कुछ मिला जुला के बहुत ही शांति है यहाँ पे। बहुत मन कर रहा है कि हाँ थोड़ी देर यहाँ पे बैठे और अपना वक्त गुजारें यहाँ पे। और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, गंगा जी के पानी की आवाज़, सब कुछ मिला जुला के बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। और ये भोसले घाट के बगल में आ गए हम अग्निश्वर घाट, और इस घाट को कहते हैं कि माधवराव पेशवा ने इस घाट का निर्माण करवाया था, अग्निश्वर घाट का। और ये देख अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है इस सब कुछ देखना। और काशी में इस तरह से भ्रमण करना अपने आप में ही बहुत ही आनंददायक है ही इसका नाम आनंद कानन, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप जब आएँ तो ज़रूर घाट वॉक तो ज़रूर करें, और थोड़ी देर बैठे इस घाट पे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब बिल्कुल दिन भर की थकान दूर हो जाती है, और बहुत ही सुकून, शांति, आनंद सब कुछ मिलता है यहाँ पे।
और इस तरह से आपसे बातें करते करते हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये अग्निश्वर घाट के आसपास का आपको एरिया दिखा रहे हैं। आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और आपसे बात करते करते हम आ गए गणेश घाट पर। ये देखिए, बिल्कुल इधर लेफ्ट में आपको अग्निश्वर घाट दिख रहा है और राइट में गणेश घाट दिख रहा है। दोस्तों, यहाँ गणेश जी की बहुत ही फेमस मंदिर है, जिसके कारण इस घाट का नाम गणेश घाट है। ये भी काफ़ी शांत है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये कुंड बहुत ही प्यारा लग रहा है देख के। तो ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, लहरें कितनी अच्छी लग रही हैं। और ये नाविक नाव चलाते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। कितना आनंद ले रहे हैं गंगा घाट के बीच में। कहीं कहीं धूप पड़ रहा है, कहीं कहीं छाया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत सुंदर दृश्य है ये। उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो ये गणेश घाट पे हम फ़िलहाल हैं और ये कुछ लोग आते जाते आपको दिख रहे हैं। दोस्तों, आप किसी भी घाट पे चले जाएं, आपको पर्यटक ज़रूर मिलेंगे। ये थोड़ा दोपहर का समय, लगभग दोपहर सा ही हो गया है, तो यहाँ पे लोग कम हैं। वैसे भी ये घाट बिल्कुल शांत है और बहुत अच्छा लग रहा है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए। और ये घाट, पक्के घाट बहुत अच्छे लग रहे हैं। और थोड़े वक्त अगर आप यहाँ पे बैठे गंगा जी के किनारे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी भी कुछ लोग अपना नित्य कर्म करते हुए, गंगा जल का आचमन करते हुए आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। और ये सामने जो पुल दिख रहा है ना, ये दोस्तों वो राजघाट का पुल है। और ये ये देखिए, ये कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ यहाँ पे देख के। और ये काशी दोस्तों, आपको पता ही है, हमने पिछली वीडियो में आपसे इसके बारे में काफ़ी विस्तार से वर्णन किया था काशी के बारे में। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये काशी इतनी अद्भुत क्यों है, इसका इतना अखंड इतिहास। तो ये सामने हम आपसे बात करते करते आ गए दोस्तों, मेहता घाट पे आ गए। ये मेहता घाट है और ये कहते हैं कि ये 1960 में कलकत्ता निवासी वल्लभ राम शालिग्राम मेहता ने इस घाट की भूमि को खरीदा था और फिर इस घाट को बनवाया था। और अतः यह मेहता घाट के नाम से जाना जाने लगा। पूर्व में यह राम घाट का कच्चा भाग था। तो यहाँ पे वैदिक शिक्षा और उपचार दोनों ही दृष्टि से इस घाट का बहुत महत्व है। घाट के ऊपरी भाग में चिकित्सालय एवं प्रसिद्ध सांगवेद संस्कृत विद्यालय है। दोस्तों, ईंट और सीमेंट से निर्मित घाट पक्का एवं स्वच्छ है और यहाँ भी महाराष्ट्रीय समुदाय की बाहुल्यता है। तो दोस्तों, अब हम अपना घाट वाक को यहीं विश्राम देते हैं और उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी, यहाँ की जानकारी बहुत पसंद आई होगी। तो अब आप हमें आज्ञा दें और हमारे साथ ही बोले, माता अन्नपूर्णा बाबा विश्वनाथ की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव।